सलाम दोस्तों। बहरे ओकियानूस का एक ख़ास इलाका जो मियामी, बरमूदा आइलैंड और पोर्टो रिको के दरमियान वाक़ है। ये तीन नुकात मिलकर जो ट्रायंगल बनाते हैं वही कहलाती है बरमूदा ट्रायंगल। फ्लाइट नंबर 19 ने यूएस से फ्लोरिडा से उड़ान भरी। पायलट ने कहा हमें आसमान समझ नहीं आ रहा और वो फ्लाइट उसके बाद बिल्कुल कहीं नहीं दिखी, ना कहीं रडार में और ना किसी समंदर में। साल 1945 में एक अमेरिकी नेवी के 5 फाइटर जहाज ट्रेनिंग के लिए रवाना हुए। कुछ देर बाद रेडियो पर पायलट की आखिरी आवाज़ आई और वो आखिरी आवाज़ ये थी, सेम जैसे फ्लाइट नंबर 19 के पायलट से थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना आसमान, ना ज़मीन, ना समुद्री रास्ता, सब उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है। फिर सिग्नल बंद हो गए और ये जहाज़ आज तक वापस नहीं आया, ना कहीं इसका मलबा मिला किसी समंदर में। इसके बाद रेस्क्यू जहाज़ उसी इलाके में भेजा गया उसको ढूंढने के लिए, वो भी आज तक वापस नहीं आया। उसके बाद 306 पैसेंजर पर मुश्तमिल एक बहरी जहाज़ 306 अफराद के साथ ही गायब हो गया। ये इलाका गर्म समंदर में है, यहाँ पर हर वक्त समुद्री तूफान आते रहते हैं। नीचे समंदर की तह में गहरी खाइयाँ और कोई जहाज या जहाज का कोई हिस्सा अगर नीचे जाए तो कभी वापस नहीं आता। समंदर के इस हिस्से में ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड गैर मामूली हो जाती है। इसकी वजह है कंपास अक्सर जो जहाज़ों के गलत हो जाते हैं और गलत डायरेक्शन दिखाते हैं, और कभी कभी तो बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहे होते। कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब उनको कोई पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है। जहाज़ और जहाज़ के पायलट्स गुमराह हो जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती हम कहाँ जा रहे हैं, जिस वजह से समंदर का वो हिस्सा उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। कुछ का कहना है कि समंदर के इस हिस्से में मीथेन गैस मौजूद है। ये गैस जब अचानक निकलती है तो समंदर का पानी हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ों की जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और जहाज़ उसके अंदर चले जाते हैं। और मीथेन गैस की वजह से ना कोई सिग्नल मिलते हैं ना बाकियात, इसलिए लोग समझते हैं कि वो वहाँ पर गायब हो जाते हैं। एक लम्हा धूप, अगले लम्हे बादल, धुंध और तूफान। वहाँ पर जो समुद्री इलाका है उसका मौसम सेकंड्स में बदलता रहता है। पायलट्स को पता भी नहीं चलता और वो बादलों या तूफानों में फंस जाते हैं। खासकर पुराने वक्तों में जब रडार और जीपीएस नहीं होता था, तब वहाँ से वापस आने की चांसेस 0% होते थे। मीडिया ने इसे डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया। उनका कहना था कि यहाँ पर शैतानी कुव्वतें मौजूद है जो किसी भी चीज़ को वहाँ पर नहीं आने देती और गायब कर देती है और किसी दूसरी दुनिया में लेके चली जाती है। लोग चूंकि लाशें या बाकियात नहीं देख पाते तो समझते हैं कि उनको कोई और ताकतें जो है वो गायब करके ले गई हैं। वहाँ पे असल में क्या है? साइंस के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल कोई जादू या खला का दरवाज़ा नहीं है जैसे कि लोगों का कहना है। ये सिर्फ कुदरती खतरनाक मकाम है जहाँ मौसम, गैस, कंपास और इंसानी गलतियाँ एक साथ मिलकर कई जाने ले जाती हैं। जब साइंस कम थी तो ये सब कुछ राज लगा, मगर आज साइंस ने इन राजों से पर्दा उठा दिया और इसकी असल वजह यही है कि वहाँ पर मौसमों की तब्दीली जो सेकंड्स में होती है, मीथेन गैस की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड्स में तब्दील होती है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और समंदर में गर्क कर देती है। कई दहाइयों तक इंसान इसे शैतानी ताकतों का खेल समझता रहा, कभी ब्लैक होल, कभी एलियंस, कभी वक्त की लकीर का राज। मगर जब सच्चाई ने पर्दा उठाया तो इसके पीछे छुपी थी सिर्फ कुदरत की ताकत, इंसान की गलती और साइंस की कम समझी। आज अगर कोई बरमूदा ट्रायंगल में गैब होता है तो ये राज नहीं, सबक है।
کہ سمندر صرف خوبصورت نہیں بے رحم بھی ہے، اور سمندر ہر جگہ پر کچھ علاقے جنگل میں آپ چلے جائیں، کسی سمندر میں چلے جائیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں، وہاں پر جانا موت کو دعوت دینا ہے، اور اب اگر کوئی وہاں پر جان بوجھ کر جاتا ہے تو وہ اس کی بے وقوفی اور خودکشی ہے، نہ کہ قدرت کی کوئی اس پر شیطانی طاقت کا اثر۔ 1918 میں امریکی نیوی کا سب سے بڑا کارگو شپ بغیر SOS کے وہاں پر غائب ہو گیا، اس میں 406 افراد سوار تھے۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، کیپٹن نے ریڈیو پر ریپیٹ کیا، کچھ عجیب لگ رہا ہے، دھند ہے، طوفان ہے اور لوگ غائب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آواز بند ہوئی اور آج تک نہ ملی ان کی لاشیں، نہ جہاز کا ملبہ۔ یہ تھی آج کی پرانی فائل۔ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برمودا ٹرائینگل ایک ایسی فائل ہے جو دنیا کے ذہین ترین سائنسدانوں کے لیے بھی پزل بنی ہوئی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں وقت، فاصلہ، سائنس اور حقیقت سب ہار مان لیتے ہیں۔ چیزوں کا تجزیہ تب کرا جاتا ہے جب وہاں پر ٹکا جا سکے۔ ایک جگہ پر جب کوئی جا ہی نہیں سکتا، جاتے ہی غائب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر کھوج کرنے کون جائے گا؟ دیکھتے ہیں آگے اگر سائنس مزید ترقی کرتی ہے اور وہاں پر کوئی جا سکتا ہے تو شاید اس کا جو معاملہ ہے وہ مکمل طور پر سولو ہو سکے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ماسٹر ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔